अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज लर्न करेंगे। ये चैप्टर 6 है, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, क्लास 7th मैथमेटिक्स में। द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज में आज हमें इसकी प्रॉपर्टी देखनी है, राइट एंगल ट्रायंगल्स एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। वो आज इंशाल्लाह हम लर्न करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल्स एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी बाद में देखेंगे, पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल्स देखते हैं। क्योंकि जब हम यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे ऐसे, दिस इज राइट एंगल एट दिस पॉइंट। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ चीज़ें जो हैं वो, जैसे ये साइड है, इसका एक स्पेशल नाम है, इसका एक अलग नाम है और इसका एक अलग नाम है। दैट्स वाई कि इसको लिया गया राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे हम अगर एक ट्रायंगल को लेते हैं तो उसमें दीज आर 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। देयर इज नो स्पेशल नेम फॉर दिस साइड और दिस साइड, बट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इसमें क्या है, इस साइड का एक अलग स्पेशल नाम है, इस साइड का अपना एक स्पेशल नाम है और इस साइड का अपना एक स्पेशल नाम है। द एंगल अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड, ये देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो हमारा एंगल है यहाँ पे देखिए, राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। जो राइट एंगल के बिल्कुल अपोजिट साइड है, हम इसका नाम भी दे देते हैं, से दिस इज ए, दिस इज बी एंड सी। और इस राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है, दिस इज कॉल्ड नोन एज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इस साइड को बोलते हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि देयर आर सम स्पेशल फीचर्स इन राइट एंगल ट्रायंगल। और आम ट्रायंगल्स के अलावा, आम ट्रायंगल्स में तो साइड्स को हम साइड ही कहते हैं, लेकिन यहाँ स्पेशल नाम है इसके। जैसे मैंने अभी आपका एक नाम बता दिया, द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, दैट इज दिस साइड ए सी, इसको कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। और चलिए हम इसको डिनोट करते हैं एच से। हम इसको डिनोट करेंगे एच से। और जो ये दो लेग्स जो हैं इसकी हाइपोटेन्यूज की, एक लेग ये है, एक लेग ये है, ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर। ये यहाँ ये जो यहाँ ये लाइन है, इसको कहा जाएगा परपेंडिकुलर। डिनोटेड बाय, से वी विल डिनोट इट बाय बी। ठीक है, और फिर ये साइड रह जाता है, तो दिस is called base. This is called base, and this is denoted, say we will denote it by B. तो आपने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसकी कुछ स्पेशल फीचर्स हैं अपने में से अलग। अगर एक आम ट्रायंगल हम लेते हैं और उसको लेके और इसको, इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें ये तो दिस इज वन साइड, दिस इज अनदर साइड, दिस इज थर्ड साइड। देयर आर नॉट सम स्पेशल नेम्स फॉर ऑल दीज साइड्स, these are all sides, but here in a right angle triangle यहाँ क्या होता है, there are special names for these sides. For example, this side is called hypotenuse, the side opposite to the right angle, that is hypotenuse. This side is called perpendicular, and this is called the base. और अगर हम ऐसे भी हम बोल सकते हैं, अब क्योंकि हमने इसके नाम दे दिए ए बी सी, हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये साथ में लिखना है राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड एट बी। हम इस लिख सकते हैं ए सी इज द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, और फिर डिनोटेड बाय एच जो यहाँ है। फिर उसके बाद साइड ए बी इज परपेंडिकुलर, डिनोटेड बाय P, एंड BC, साइड BC is base, it is denoted by B. It is denoted by B of triangle ABC. या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना भी काफी है। इन ट्रायंगल ABC द राइट एंगल एट B, ये ट्रायंगल जो है ABC राइट एंगल है B पर, और
फिर हमने लिखा AC इज द हाइपोटेन्यूस, ये द साइड अपोजिट टू दिस इज हाइपोटेन्यूस, जहां राइट एंगल बना है जिस साइड ने बनाया है बेस को मिला के, दैट इज नोन एज, दैट इज AB, दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर डिनोटेड बाय P, एंड और जिस पे ये परपेंडिकुलर हुआ है पड़ा है उसे हम कहते हैं बेस, तो बेस इज डिनोटेड बाय दिस B। तो ये आपने देख लिया एक जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसकी कुछ खास फीचर्स होते हैं, खास फीचर्स साइड्स को लेके इसमें, और आम ट्रायंगल में ये फर्क है कि इसमें अपने साइड्स के अलग अलग साइड्स के अलग अलग नाम होते हैं, आम ट्रायंगल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब हम डिस्कस करेंगे पाइथागोरियन थ्योरम या पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ये हम एक फिगर बनाते हैं, इससे इजी हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम समझना इजी हो जाएगा। If this is A, this is B, and this is C, this is denoted by P perpendicular, this is base, it will be denoted by B, and this is hypotenuse, this will be denoted by H। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस जो थे दिस he was a Greek philosopher, Pythagoras was a Greek philosopher, ये याद रखना चाहिए, कभी पूछा जाता है he was a Greek philosopher of 6th century, छठी सेंचुरी का, 6th century। इन्होंने एक थ्योरम दी है राइट एंगल ट्रायंगल्स को लेके, इन्होंने एक थ्योरम दी है, तो उसी को हमें डिस्कस करना है इंशाल्लाह, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। What is Pythagoras theorem? In a right angle triangle, the square of the hypotenuse, यहाँ लिखेंगे भी हम, in a right angled triangle, the square of hypotenuse equals to the sum of squares equals to the sum of squares of its sum of squares of the other two sides, पाइथागोरियन थ्योरम यह है, पाइथागोरस कहता है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी यहां नहीं लगा सकते हम, यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस है वो ये इसका स्क्वायर, फॉर एग्जांपल ये अगर h है तो h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स कौन से बच गए फिर, P and B, this base and hypotenuse, so this equals to the squares of other two sides, that is P square plus B square। ये इन्होंने ये बात कही, hypotenuse square is equal to this side plus this side square, this side square plus this side square। हम यहाँ ये हमने तो ऐसे भी दिखा दिया आपको, इसको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट और भी करेंगे हम। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये एक चीज है, हम लिखेंगे यहाँ, इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड। यहां भी आप देख लीजिए, यहां भी हमने अगर एक ये बनाई है, एक फिगर बनाई है, इसमें भी जो हाइपोटेन्यूस का साइड है दैट इज AC, वो यहां भी बड़ा है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस जो होती है, ये लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूस की वो ये वाली लाइन, ये लॉन्गेस्ट साइड होता है, इन तीन में से सबसे बड़ा ये होता है। दैट इज, हम यहां लिख सकते हैं, दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, is equal to P square plus B square। This h square, ये इसमें यही कहता है, राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस दैट इज h square equals to the sum of squares of the other two sides। ये बराबर होता है किसके, h square बराबर होता है
इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमने लिखा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, इसको हम और भी अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो उसमें हम ये भी लिख सकते हैं, दिस इज ए सी, हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये साइड हमारा है ए बी, दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस ये साइड हमारा है बी सी, हम लिख सकते हैं प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये थी हमारी पाइथागोरियन थ्योरम जो हमने आज पढ़ी। तो इसके अलावा क्योंकि पाइथागोरियन थ्योरम हमने पढ़ ली, दिस इज ए बी सी, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। इसमें हमने कहा चाहे हम ऐसे लिखें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये तो रही पाइथागोरियन थ्योरम। अब इसका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम हम यहां लिख लेते हैं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है, कन्वर्स का क्या है? कन्वर्स इसका है, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, if the square of one side of a triangle equals to the sum of the other two sides, then the angle opposite, then the angle opposite the first side is a right angle. Opposite to the first side is a right एंगल। कहने का मतलब है कन्वर्स क्या है पाइथागोरियन थ्योरम का, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू द सम ऑफ अदर टू साइड्स, अगर इसका स्क्वायर बराबर होगा इन दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, दैट इज दिस साइड, फर्स्ट साइड यहां है ये साइड, तो ये जो एंगल इस फर्स्ट साइड के अपोजिट होगा, इसका मतलब है ये दिस एंगल दैट विल बी फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। ये क्या होता है फिर, डेफिनेटली इसको राइट एंगल होना है। और उसके अलावा इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल एक बात और भी याद रखनी है, कि इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज, ये पहले भी बोला मैंने, द हाइपोटेन्यूज happens to be the longest side, जो हाइपोटेन्यूज होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, जो हाइपोटेन्यूज होता है वो हर बार बड़ा साइड होता है, इन दो से बड़ा होता है। और एक बात और, a set of three natural numbers से, या हम ऐसे भी देख सकते हैं, दैट इज नंबर्स से ए बी सी, such that a square plus b square is equal to c square, इसे कहा जाता है, फॉर्म्स है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसे कहा जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट या पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो आज हमने पढ़ा राइट एंगल ट्रायंगल्स और पाइथागोरस थ्योरम, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, और हमने ये भी
ये भी पढ़ा कि सेट ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स ए बी सी सच दैट अगर वो इस सिचुएशन में हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, दिस फॉर्म्स ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेसन में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।